स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्लासेस में। आज हम लोग बौद्ध धर्म की क्लासेस की शुरुआत करेंगे। बौद्ध धर्म में हम लोगों को पढ़ना क्या है? गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो उदय माना जाता है वो कब से माना जाता है? लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व से माना जाता है। यानी जिस समय में 16 महाजनपदों का उदय होता है उसी के आसपास ही क्या माना जाता है? बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का भी उदय माना जाता है। ठीक है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ क्यों? जो समाज में हो रही कुरीतियां थी और बुराइयां थी उन्हीं को दूर करने के लिए या कमियों को दूर करने के लिए क्या होता है? इन धर्मों का उदय होता है। वैदिक काल में ही हमारे वर्ण व्यवस्था क्या हो चुकी थी? अत्यंत ही जटिल हो चुकी थी। तो ये सभी क्या थी? समाज में बुराइयां थी। और उसके बाद में अब ऋग वैदिक काल से लेकर के उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या होता है? महिलाओं की स्थिति में भी क्या होता है? गिरावट होनी शुरू हो जाती है। तो इन सारी जो समाज की कुरीतियां या बुराइयां थी इन सभी को दूर करने के लिए हमारा क्या होता है? इन धर्मों का उदय होता है। तो इन धर्मों के जो सबसे प्रमुख या संस्थापक या बौद्ध धर्म के किन को माना जाता है? महात्मा बुद्ध को माना जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन, जो साक्य गढ़ के क्या थे? मुखिया थे। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। और इनके जन्म के 7वें दिन ही क्या होता है? इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो पालन पोषण किया था वो किसने? इनकी मौसी ने किया था, जिनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी था। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? यशोधरा भी कहा था, या कुछ कुछ किताबें यशोदा लिखती हैं। जिनके कुछ अन्य नाम थे बिंबा और गोपा और भदकच्छना। और इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल, जिसका अर्थ होता है एक और बंधन। ये सारा क्या हो गया? गौतम बुद्ध का परिचय। इनका जन्म कहाँ पे माना जाता है? माना जाता है कि लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु के नेपाल के कपिलवस्तु में हुआ था। ये कैसे पता चलता है? अशोक ने एक अभिलेख लिखवाया था। अशोक जब नेपाल की यात्रा पे गए थे तो उसने एक अभिलेख लिखवाया था जिसका नाम था रुम्मिनदेई अभिलेख। तो रुम्मिनदेई अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है। उसके बाद में हमको इसमें पढ़ना क्या है? गौतम बुद्ध ने गृह त्याग क्यों किया? गृह त्याग क्यों किया? गौतम बुद्ध क्या निकले थे? राज्य विहार पे, यानी कि अपने राज्य को क्या घूमने देखने निकले थे। तो वहां पे उनके सामने 4 दृश्य आते हैं, जिसमें से बूढ़ा व्यक्ति था, बीमार व्यक्ति था, और क्या था? शव, और एक सन्यासी। तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो किससे होते हैं? सन्यासी से। वो घूमने किसके साथ गए थे? अपने सारथी के साथ में। सारथी का नाम क्या था? चन्ना। तो पूछते हैं कि इसमें ये जो सन्यासी है ये सबसे ज्यादा सुखी है, क्यों है? तो उनके सारथी ने उत्तर दिया कि ये जो है वो सांसारिक मोह माया या सांसारिक बंधनों से मुक्त है, इसीलिए ये अपने आप में सबसे सुखी है। तो उसकी इस बातों से और सन्यासी के को देख कर ही वो क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, और वो भी सन्यासी बनने का निर्णय लेते हैं या फिर सन्यासी बनने की सोचते हैं। तो उसके लिए उनको क्या करना था? गृह त्याग। तो इनके गृह त्याग का कारण क्या था? सन्यासी। ठीक है, मतलब सन्यासी से प्रभावित होकर के उन्होंने क्या? गृह त्याग करने का निर्णय लिया। ये सभी क्या? उसके बाद उन्होंने गृह त्याग किया कब था? 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने गृह त्याग किया तो सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं? अलार कलाम के आश्रम में। तो पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम। तो वहां पे फिर क्या होते हैं? वो उनसे संतुष्ट नहीं होते, फिर वहां से कहाँ जाते हैं? रुद्रक रामपुत्र के पास। फिर वहां भी संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर वहां से कहाँ जाते हैं? गया में। गया में एक जगह है उरुवेला, वहां जाते हैं। तो कौटिन्य ऋषि थे जो अन्य 4 ऋषियों के साथ बैठ करके तपस्या कर रहे थे। तो ये भी उन लोगों के साथ में बैठ के वहीं पे तपस्या करने लगते हैं। उसके बाद में क्या होता है? 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं। फिर माना जाता है कि वहां पे सुजाता नामक एक स्त्री के हाथों से भोजन और कुछ किताबें क्या लिखती हैं? खीर लिखती हैं। खीर खा करके ये क्या अपना व्रत तोड़ते हैं, और जिससे कौटिन्य ऋषि नाराज हो जाते हैं और वहां से उठकर चले जाते हैं।
तो उसके बाद फिर से ये समाधि लगाकर बैठते हैं, और जब समाधि लगाकर बैठते हैं तो उसके 8वें दिन ही क्या होता है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो गौतम बुद्ध थे, ये बुद्ध यानी इनका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, तथागत कहलाए। ठीक है। अब जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद उपदेश भी देंगे। तो इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। तो पहले इतनी चीजों को हम लोग नोट करेंगे, उसके बाद फिर ऐसे ही पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम लोगों को पढ़ना क्या है, गौतम बुद्ध। इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में, और मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध। ठीक है। तो इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनके गोत्र का नाम क्या था, गौतम था। इनके पिता का नाम क्या था, सुद्धोधन। सुद्धोधन। इनके ये क्या थे, साक्यगढ़ के मुखिया थे, यानी कि इनका संबंध किससे था, साक्यगढ़ से था। इनकी माता जो थी वो कौन थी, महामाया देवी या महामाया, जो कोलीय वंश की कन्या थी। कोलीय वंश की थी। ठीक है। लिखेंगे कि इनके जन्म के, इनके मतलब बुद्ध के, इनके जन्म के 7वें दिन मां की मृत्यु हो गई। पालन पोषण तब किसने किया था, पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी थी कौन, इनकी मौसी थी। ठीक है। सिद्धार्थ के, नहीं तो यहाँ पे आप लोग क्या कंफ्यूज हो जाएंगे कि महामाया से तीर लगा है। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन माँ की मृत्यु हो गई, तो इनका पालन पोषण किसने किया था, उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था, पत्नी, ओहो, यशोधरा। यशोधरा को कुछ अन्य नामों से भी क्या जाना जाता है, बिंबा, गोपा, भद्रकच्छना। इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल। राहुल का अर्थ क्या होता है, एक और बंधन। एक और बंधन। ठीक है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, या लुम्बिनी के कपिलवस्तु में। ठीक है। कपिलवस्तु जिला है और लुम्बिनी गांव है, और ये पड़ते कहाँ पे है, नेपाल में।
नेपाल के कपिलवस्तु जिले के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। इस बात की जानकारी, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे कि ये कहाँ से पता चलता है, मतलब स्रोत क्या है इसके, कि इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में ही हुआ था। तो अशोक का एक अभिलेख था, रुमिनदेही अभिलेख, जहां से इस बात की जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में क्या क्या बताना है, इनके सारथी का नाम क्या था, सारथी चन्ना या चेन्ना, कहीं कहीं चेन्ना लिखा मिलता है, चेन्ना। ठीक है, इनके सारथी का नाम चेन्ना था। इसी के साथ में क्या, चेन्ना के साथ राज्य बिहार पे निकले थे, चेन्ना के साथ राज्य बिहार पर निकले। राज्य बिहार पर निकलने के बाद में क्या होता है, 4 दृश्य देखा, 4 दृश्य देखा। इन 4 दृश्यों में था क्या, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव, और अगला क्या था, सन्यासी। इसमें जो सन्यासी हैं, इसी से प्रभावित होकर अपने घोड़े कंथक, इनके घोड़े का नाम क्या था, कंथक, के साथ 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग किया। ठीक है, प्रभावित किससे होते हैं, सन्यासी से। सन्यासी से प्रभावित होकर के अपने घोड़े कंथक, यानी कि इनके घोड़े का नाम क्या था, कंथक, के साथ में क्या करते हैं, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं। कौन, गौतम बुद्ध। उसके बाद में क्या, गृह त्याग के बाद कहाँ जाते हैं, सबसे पहले अलार कलाम के आश्रम में जाते हैं। तो अलार कलाम इनके कौन हुए, पहले गुरु हुए। अलार कलाम के बाद कहाँ जाते हैं, रुद्रक रामपुत्र। तो ये कौन हुए, इनके दूसरे गुरु हुए। फिर वहां से कहाँ जाते हैं ये, गया, और गया में भी कहाँ पे, उरुवेला में। उसके बाद 6 वर्ष तपस्या करते हैं। तब क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारे पॉइंट क्या, गया में कौन तपस्या कर रहा था, कौंडिन्य ऋषि थे, अन्य 4 ऋषियों के साथ तपस्या कर रहे थे। तो उन्हीं के साथ बैठ के इन्होंने भी क्या, 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं। उसके बाद में फिर सुजाता नामक स्त्री के हाथ से खीर खा लेते हैं। तो वहां पे ये जो थे कौंडिन्य ऋषि, वो नाराज होकर के क्या, चले जाते हैं वहां से। फिर ये क्या करते हैं, समाधि बैठते हैं, और जैसे ही समाधि लगाकर बैठते हैं, उसके 8वें दिन ही माना जाता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जिस स्थान पे ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कि गया, वो जगह क्या कहलाता है, बोध गया कहलाता है। जिस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, निरंजना नदी या फल्गु नदी। तो और किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। तो वह वृक्ष क्या कहलाया था, बोधि वृक्ष कहलाया था। वह जगह क्या कहलाया था, बोध गया कहलाया था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये खुद क्या कहलाए थे, बुद्ध और तथागत कहलाए थे। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पे होती है, निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी को क्या कहा गया है, फल्गु नदी।
निरंजना नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, साल या पीपल का वृक्ष था। और दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा का दिन था। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? निरंजना नदी के किनारे हुई थी, साल वृक्ष के नीचे हुई थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ज्ञान प्राप्ति के बाद में वह स्थान, ज्ञान प्राप्ति के बाद वह स्थान, वह स्थान यानी गया, वह बोध गया कहलाया। वह स्थान बोध गया तथा वह वृक्ष यानी जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की थी, वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद में जिस जगह पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह जगह क्या कहलाया था? बोध गया कहलाया था। और जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह वृक्ष क्या कहलाया था? बोधि वृक्ष कहलाया था। ठीक है, उसके बाद में हमको क्या देखना है? गृह त्याग हो गया इनका, उसके बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान, हाँ, ज्ञान प्राप्ति के बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये, ज्ञान प्राप्ति के बाद यह यानी कि सिद्धार्थ बुद्ध तथागत कहलाए। ठीक है, बुद्ध और तथागत कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध और तथागत कहलाए। उसके बाद में इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो अब क्या करेंगे? उपदेश ही देंगे। तो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था। ये सब क्या है? बुद्ध का जीवन परिचय है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? ये जब ये इनका जो उपदेश देने का काम था ये सिर्फ वर्षा काल में ही रुकते थे, यानी कि वर्षा काल को छोड़ करके बाकी पूरे टाइम ये क्या करते थे? घूम घूम करके क्या करते थे? उपदेश ही देते थे। और इनके जो उपदेश होते थे वो किस भाषा में होते थे? पाली भाषा में होते थे। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में होते थे? पाली भाषा में होते थे। और क्या कहते हैं, जो इन्होंने अपने उपदेश में क्या किया है? 4 आर्य सत्य को बताया है। 4 आर्य सत्य को बताया, जो क्या है? पहला दुख है, मतलब इस संसार में क्या है? दुख ही दुख है। उसके बाद जो दूसरा सत्य था इनका वो क्या था? कि दुख का कारण है। दुख, दुख का कारण, दुख निरोधी मार्ग। और दुख निरोधी मार्ग में इन्होंने क्या बताया था? अष्टांगिक मार्ग को बताया था। ठीक है, दुख निरोधी, हाँ, दुख और दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोधी मार्ग। यानी कि इस संसार में क्या है? हर व्यक्ति किसी ना किसी कारण से दुखी है, यानी कि दुख है। उसके बाद में दुख है तो दुख का कारण होगा, तो यानी कि दूसरा आर्य सत्य क्या था इनका? दुख का कारण। तो अगर दुख का कारण है तो उसको क्या दूर भी किया जा सकता है, यानी दुख निरोध। और अगर दुख निरोध किया जा सकता है तो उसके रास्ते कौन से? यानी दुख निरोधी मार्ग। तो दुख निरोधी मार्ग में या दुख दूर करने के रास्तों में इन्होंने क्या बताया था? अष्टांगिक मार्ग को अपनाने के लिए कहा था। अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 रास्ते, जिसमें से पहले 2 मार्ग को क्या कहा गया है? प्रज्ञा कहा गया है। मध्य के 2 मार्ग, मध्य के मार्ग को क्या कहा गया है? शील कहा गया है। और अंतिम के मार्ग को क्या कहा गया? समाधि। ठीक है, तो इसी को बुद्ध की भाषा में प्रज्ञाशील और समाधि को क्या कहा गया? बुद्ध, धम्म और संघ, जो क्या कहलाए आगे चल करके? बुद्ध के त्रिरत्न, यानी बुद्धम, धम्मम और संघम, ये क्या बनते हैं? बुद्ध के त्रिरत्न बनते हैं। तो हम लोग आज की क्लास में क्या सिर्फ गौतम बुद्ध के परिचय को ही देखे हैं?
बाकी इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब ज्ञान का प्रचार करना बाकी है। तो ज्ञान के प्रचार हम लोग क्या करते हैं, अगले क्लास में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।